फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी की वह पेंटिंग जो 15 नवंबर 2017 को क्रिस्टी की नीलामी में $450.3 मिलियन में बिकने वाली अब तक दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बनी है, वो कौन सी पेंटिंग थी? ऑप्शन ए, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन बी, सैलखंडो की राजकुमारी। ऑप्शन सी, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स की अंतिम भोज। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कार्टून किरदार कॉमन मैन की वर्ष 1951 ईस्वी में रचना करने वाले कार्टूनिस्ट कौन हैं? आर के लक्ष्मण है, मारियो मिरांडा है, दीपांकर गुप्ता हैं या राजेंद्र घोड़ पकड़कर हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, आर के लक्ष्मण। तो कार्टूनिस्ट किरदार कॉमन मैन जो कि 1951 ईस्वी में हुआ था, इसके रचनाकार कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग 1450 ईस्वी में या 220 ईस्वी में या 1440 ईस्वी में 1515 ईस्वी में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 220 ईस्वी के लगभग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, ग्लास ऑफ एथिंग्स किसकी कृति है, किसकी रचना है? बाराबर मूपवर्थ की, मैर्नो मैर्नी की, हेनरी मून की या पाब्लो पिकासो की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पाब्लो पिकासो की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, आर एस बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला के, जे आर्ट्स स्कूल की, बम्बई आर्ट स्कूल या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लखनऊ कला विद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, पंचमहल कहाँ बनवाया गया था? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में, दिल्ली में या बीजापुर में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? लकड़ी के पट्टों पर, वृक्ष की छालों पर, तालपत्रों पर या चट्टानों पर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चट्टानों पर बनाई गई थी प्रागैतिहासिक चित्रकला। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इन चारों में बताइए भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ऑप्शन बी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ऑप्शन सी, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद या प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अति यथार्थवादी कलाकार है? गंगेन्द्रनाथ टैगोर हैं, एन एस बेंद्रे हैं, जागीर साहबवाला हैं या हेमंत मिश्रा हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हेमंत मिश्रा। अति यथार्थवाद कलाकार हेमंत मिश्रा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, बादामी की गुफाओं के चित्रों को किससे संबंधित बताया जाता है? शिव विवाह, बुद्ध, रागमाला या राधा कृष्ण? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही, शिव विवाह। अगला प्रश्न है, कामसूत्र 600 से लेकर 200 ईस्वी पूर्व के बीच तीसरे अध्याय में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? 64, 60, 72 या 70? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 64 कलाओं का अध्ययन किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं या 8वीं शताब्दी?
तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली या राजपूत शैली? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, पाल शैली में पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 7, 21, 29, 32। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? टोटल हैं 29 गुफाएं। एक गुफा बाद में खोजी गई थी, तो इस विकल्प में ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत के किस संग्रहालय में इजिप्टियन ममी सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, विंचेस्टर संग्रहालय सूरत या सारनाथ संग्रहालय वाराणसी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ गुप्त या शारदा चरण वकील? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैलेंद्रनाथ गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से मुंबई ग्रुप के कलाकार कौन नहीं है? बेंद्रे, हैबर, सैलोज मुखर्जी या जॉर्ज कीट? मुंबई ग्रुप के कलाकार जो नहीं है इसमें से वो जॉर्ज कीट है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अब्दुल समद किसके दरबार का श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध चित्रकार था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या हुमायूं? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न है, शेखर गुरेरा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कार्टूनिस्ट हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं या तीनों हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कार्टूनिस्ट हैं शेखर गुरेरा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए चयनित कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद, भेड़ाघाट, बस्तर या खजुराहो? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खजुराहो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। वर्ष 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार कौन हैं? नंदलाल बसु हैं या असित हलदार हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं या अमनी राय हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता है? पृष्ठभूमि है, आकृतियां हैं, रंग योजना है या रेखाएं हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रेखाएं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो बताइए कौन अलग है तीनों से? बाघ गुफा, अजंता गुफा, सिंतलवासल गुफा या बादामी गुफा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सिंतलवासल गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कलाकार जो कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं था? कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं कलाकार कौन है? निरोध मजुमदार हैं, गोपाल घोष हैं, रथिन मित्रा हैं या एम.एफ. हुसैन हैं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। सैयद हैदर रजा कौन है? व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं, घनमादी चित्रकार हैं या अमूर्त चित्रकार हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दृश्य चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा। ज्योति भट्ट किस विधा में सिद्धहस्त कलाकार थे? चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग या वास्तुकला? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रिंट मेकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? घास का ढेर, रूहों का गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव या जर्मनी के चिनार वृक्ष? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूर्योदय का प्रभाव। अगला प्रश्न है, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई देता है? रवि वर्मा, रामकिंकर भाई, रणवीर सिंह बिष्ट या रविंद्रनाथ टैगोर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना के चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अपभ्रंश, मुगल, राजस्थानी या दक्षिणी? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। स्टोनहेंज पाषाण कला संबंधित है इजराइल, ब्रिटेन, चीन या भारत? तो सही यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री प्राप्त नेकचंद सैनी का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ कब?
12 जून 2015 को, या 25 जून 2014 को, या 12 सितंबर 2015 को, या 31 मई 2013 को। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 12 जून 2015 को इनका निधन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। कलकत्ता ग्रुप का वह कलाकार जो मूर्तिकार भी था, प्रदोष दास गुप्ता हैं, हेमंत मिश्रा हैं, रथिन मिश्रा हैं, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में 1946 में पहले भारतीय निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? पहले भारतीय निदेशक जॉर्ज ग्रिफिथ्स, वासुदेव अर्दुकर, या सेमेंद्रनाथ गुप्त, या डॉक्टर CS बेंटाइन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, वासुदेव अर्दुकर। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स के वर्तमान प्रिंसिपल कौन है? तो इनमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सुदीप राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। कौन से कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ा था? लियोनार्डो दा विंसी एवं माइकलएंजेलो, या कैरेविज्जो एवं टिंटेरेटो, या पिकासो एवं बराक, राफेल या रूबेंस। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी एवं माइकलएंजेलो। अगला प्रश्न है, पाप कलाकार एंडी वॉरहोल ने किसका प्रयोग किया था? ओलियोग्राफ का, कोलियोग्राफ का, सीरीग्राफ का, या लिथोग्राफ का? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीरीग्राफ का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37। किस कला संस्थान को कला का तीर्थ स्थल माना जाता है? ललित कला दीर्घा नई दिल्ली, चित्रालय गैलरी त्रिवेंद्रम, जागीर आर्ट गैलरी मुंबई, या कला भवन शांति निकेतन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कला भवन शांति निकेतन। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? हम लोग, अलिफ लैला, गंगा मैया, या विष्णु पुराण। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हम लोग। अगला प्रश्न है, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी 4 विकल्प दिया गया, तो बताइए डीवीडी का पूरा नाम क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन डी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, पोत, त्र्यामी, या लय? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लय। अगला प्रश्न देखते हैं, डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय में निम्नलिखित में अधिकांशतः क्या होते हैं? पशु हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, पर्यावरण है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महिला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है? बाइंडर के रूप में, रंगों में चमक लाने के लिए, रंग को पतला करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रंग को पतला करने के लिए तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है ऑयल पेंटिंग में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध नाटक जूलियस सीजर किसने लिखा? अरस्तु, विलियम शेक्सपियर, रॉबिन हुड, या जॉन फ्लोरियो? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी शैली किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? भित्तिचित्र, गुफा चित्र, ग्रंथ चित्र, या पटचित्र? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ग्रंथ चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, एंडी वॉरहोल कहाँ के चित्रकार थे? नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, अमेरिका? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है? शास्त्रीय, रोमनेस्क, गोथिक, या बेजेंटाइन? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रोमनेस्क। अगला प्रश्न है, इटली में 15वीं शताब्दी की कला को क्या कहा जाता है? अंतिम गोथिक, बाइजेंटाइन, पूर्व पुनरुत्थान, चरम पुनरुत्थान? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्व पुनरुत्थान। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली का जन्म हुआ था संत डेनिस गिरजा से, फ्लोरेंस गिरजा से, या एसेंस गिरजाघर से, या सेंट पीटर्स गिरजाघर से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, संत डेनिस गिरजाघर से गोथिक शैली का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बेहजाद किसके समय का मुख्य चित्रकार था? हुमायूं, बाबर, अकबर, या जहांगीर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बाबर के समय का बहुत प्रमुख चित्रकार था बेहजाद। रुओ का गिरजाघर नामक चित्र के कलाकार में इनमें से कौन है?
क्लॉद मोने हैं, कुर्बे हैं, सिंजा है या स्यूरा है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लॉद मोने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोमांसवाद से किसका संबंध है? पिकासो, वेर्निनी, बार्मियर, दिलक्रा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दिलक्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52, घनवात कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या किस विधि में निर्मित किए गए हैं? तैल, जल, पेस्टल या मिश्रित? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिश्रित माध्यम में अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किशनगढ़ शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? अभिसारिका, रासलीला, बारामासा, बनी ठनी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बनी ठनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54 के बाद 55, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए, ई.बी. हैवेल एवं रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता। अगला प्रश्न है, चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने वाले कलाकार प्रख्यात हैं? एम.एफ. हुसैन, के.एस. कुलकर्णी, अकबर पद्मसी या सतीश गुजराल? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफा में भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए, ब्यूनो तकनीक, सेस्को तकनीक, इटालियन बीनो या ग्लू रंग चित्रण तकनीक? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्लू रंग चित्रण तकनीक। अगला प्रश्न है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? अभ्रंश मुगल का, या अभ्रंश किशनगढ़, या राजस्थानी पहाड़ी, या जयपुर ईरानी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी पहाड़ी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59, सुबोध गुप्ता का मनपसंद माध्यम क्या है? इस्पात, सीमेंट, कुट्टी या संगमरमर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इस्पात। अगला प्रश्न है, बेव किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? पाब्लो पिकासो की है, हेनरी मूर की है, बारावर मेपवर्थ की है या मोरनी मैरनी की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बारावर मेपवर्थ की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है? पार्वती मंदिर नचला कुठार, दशावतार मंदिर देवगढ़, विष्णु और 12 मंदिर एरड़ या शिव मंदिर ग्वालियर? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, शिव मंदिर ग्वालियर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62, वेशांतर जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा संख्या में है? गुफा संख्या 1 या 17 में या 16 में या 19 में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुफा संख्या 17 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में सबसे मोटा बुरश कौन सा है? 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर या 12 नंबर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12 नंबर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64, प्रिंटिंग के जनक कौन है? जॉन गुटेनबर्ग, बिल गेट्स, वाल्टर ग्राफिक्स या डेविड ओलगवी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जॉन गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात एम.एफ. हुसैन ने 1958 में बनाया था, उसका माध्यम क्या था? जल रंग, तैल रंग, टेम्परा या गैश? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, तैल रंग। अगला प्रश्न है, जैन चित्र कागज पर कब बने? 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं या 16वीं शताब्दी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, ताड़ पत्थरों पर बनाए गए पाल पोथी चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की या बंगाल की? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बंगाल की। अगला प्रश्न है, मशहूर रॉयल शेक्सपियर थिएटर कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, अमेरिका, इटली या फ्रांस? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, 69, छितेंद्र नाथ मजूमदार 1942 ईस्वी में 1965 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय के कला शिक्षक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या विश्व भारती विश्वविद्यालय? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70, महाराजा संसार चंद के संरक्षण में पल्लवित कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? राजस्थानी, मुगल, जैन या कश्मीरी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुगल शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71,
सन 1925 ईस्वी में असित हलदर को किस आर्ट कॉलेज में बतौर प्रथम भारतीय प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया? पटना, कलकत्ता, लखनऊ या दिल्ली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। किस भाषा को तकनीकी रूप में व्यवस्थित व प्रदर्शित करने की कला है? लिथोग्राफी, टाइपोग्राफी, स्टीरियोग्राफी या नैनोग्राफी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टाइपोग्राफी। अगला प्रश्न है, सुलिप कला किसकी शैली है? लिखने की, छपाई की, पंजीयन चिन्ह या चित्रण? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिखने की कला। अगला प्रश्न है, मूर्तिकारों में सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ कौन है? धनराज भगत, आदि दवीर और वाला या पीलू पोचखन वाला या महेंद्र पांड्या? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धनराज भगत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार सबसे प्राचीन कला किसकी है? एजियन आर्ट, गोथिक आर्ट, कंक्रीटेड आर्ट या आर्ट इनफॉर्मल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से एचिंग प्रिंट करता कौन है? पिकासो हैं, एडवर्ड हुपर हैं या क्लॉद मोने हैं या डाइगो बेलेकुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड हुपर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1556 ईस्वी में भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वर्ष क्या हुआ था? बंगाल स्कूल की स्थापना की गई थी कि भारत में समकालीन छापा कला आई थी या ललित कला महाविद्यालय खोला गया था, समकालीन चित्रकला शैली अपने शिखर पर थी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भारत में समकालीन छापा कला आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड, पेज मेकर, MS पावर पॉइंट या कोरेल ड्रॉ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोरेल ड्रॉ। अगला प्रश्न है, किन वर्षों में अमूर्त अभिव्यंजनावाद, जो अमूर्त कला शैली का अभेद है, अमेरिका में विकसित हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1940 के दशक तथा 1950 के दशक में। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियाँ किस रूप में जानी जाती हैं? किन्नर, गंधर्व, द्वारपाल या मिथुन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्वारपाल। अगला प्रश्न है, 1948 ईस्वी में नेपाल के नेशनल म्यूजियम ऑफ काठमांडू के निदेशक नियुक्त कौन हुए थे? सतीश गुजराल की बीबी मुखर्जी, MF हुसैन या RN चक्रवर्ती? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीबी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 ईस्वी में MF शुजा द्वारा बनाए गए चित्र प्रोटेक्ट एवेंट टाउनशिप का माध्यम क्या है? ऑयल कलर, टेम्परा, वाटर कलर या कलम और स्याही? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कलम और स्याही। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निवस्त्रा किसने चित्रित किया? जॉर्जियो डी सिरिको, पाब्लो पिकासो, मार्शल धूसा, फ्रांज मार्क? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्शल धूसा। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप कौन है? हिम्मत शाह, जुगूभाई शाह, नटवर शाह या सतीश गुजराल? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिम्मत शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। कॉर्लिकारा, दोलेन, होल्डर या एंसर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कार्लोकारा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक युग को, गुप्त युग को, मुगल युग को या आधुनिक युग को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुप्त युग को हम भारतीय कला का स्वर्ण युग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष भारत में समसामयिक छापा चित्र का कार्य आरंभ हुआ? 1556, 1570, 1630 या 1910? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1556 ईस्वी। अगला प्रश्न है,
गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर, गोलकोंडा, फतेहपुर या सहारनपुर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बीजापुर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इंटेग्रेलवे पेंटिंग की शुरुआत किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, सोमनाथ और, बार्थेलेमू या क्राफोर्ड? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बार्थेलेमू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। अजंता की 17वीं गुफा में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? माता पुत्र, गृहत्याग, बोधिसत्व पद्म पहाड़ी या भावमग्न? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माता पुत्र। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, देवनागरी, पाली या संस्कृत? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या जहांगीर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन कॉमिक एल्बम की रचना किस कार्टूनिस्ट ने की थी? हर्ग थे, एनी थे या ले पेनेट थे या टॉम मोरे थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हर्ग। अगला प्रश्न है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34, 35, 36, 33? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 34, 34। अगला प्रश्न है, किसके चित्रों में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है? विवान सुंदरम, रणबीर कलेका या मनु पारिक या विकास भट्टाचार्य जी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, विकास भट्टाचार्य जी। अगला प्रश्न है, रंग की शुद्धता को क्या कहते हैं? मान, सघनता, रंगत या हल्कापन? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सघनता। अगला प्रश्न है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग से बनाए गए हैं? सफ़ेद, हरे, लाल या काले? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लाल रंग से बनाए गए हैं भीमबेटका से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 99। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, जैन धर्म। तो जोगीमारा के भित्ति चित्रों का जो विषय है वो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, हान वंश की टेराकोटा आर्मी किस देश के संग्रहालय में सुरक्षित है? जापान, चीन, कोरिया या इंडोनेशिया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। रेखा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। श्रृंगार रस को व्यक्त किया जाता है श्याम, श्वेत, रक्त या हरित? श्रृंगार रस को श्याम रंग से व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जल रंग चित्रण का आरंभ कब और कहाँ हुआ? 17वीं शताब्दी फ्रांस में, 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में, 19वीं शताब्दी जापान में या 20वीं शताब्दी नीदरलैंड में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है अलसी का तेल, तारपीन का तेल, प्राकृतिक ग्लू या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक ग्लू। अगला प्रश्न है, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर जेसुआ रोनाल्ड्स, डेविड एनिलेस सेले या फ्रांसीसी बेकन या माइकल आयरटन? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर जेसुआ रोनाल्ड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिमानव का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गुंटूर था, मिर्जापुर था, बेलारी था, पंचमढ़ी था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेलारी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 107। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा? एंडरसन ने, राय कृष्णदास ने, डॉक्टर जगदीश गुप्त या वाडकर ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डॉक्टर जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा चालुक्य राजवंश के किस राजा के संरक्षण में बनी? पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश या पुलकेशिन प्रथम? इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, मंगलेश। अगला प्रश्न है, तयम मेहता के चित्रों पर किस वाद का प्रभाव है? प्रभाववाद, यथार्थवाद, अमूर्तवाद या अभ्यंजनावाद? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अभ्यंजनावाद।
अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ग्राफिक कलाकार, मूर्ति कलाकार, सिरेमिक पेंटर या वेब डिजाइनर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ग्राफिक कलाकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध तांत्रिक कलाकार हैं, कौन है? जी आर संतोष, गणेश पाइन, ए रामचंद्रन या भूपेन खक्कर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जी आर संतोष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, मध्यकाल में बीदर अपने किस विशिष्ट कला के लिए जाना जाता था? रेशम उत्पादन के लिए, कलमकारी के लिए या धातु जड़ाई कला के लिए, पित्तादुरा के लिए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धातु कढ़ाई कला के लिए। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीन नीलामी घर की स्थापना कब और किसने की? 1766 में जेम्स क्रिस्टीज ने, या 1866 में जेम्स क्राइस्ट ने, या 1909 ईस्वी में राजूराम ने, या 1945 में क्राइस्टर रेमर ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1766 ईस्वी में जेम्स क्रिस्टी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, अतुल डोडिया मुंबई की प्रसिद्धकृत ब्लैक मून किस माध्यम में है? आयल, टेम्परा, एक्रेलिक या वाश? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्रेलिक माध्यम में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, प्रसिद्ध चित्र भीष्म किसने पेंट किया? रवि वर्मा, अर्पिता सिंह, भूपेन खक्कर या तैयब मेहता? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अर्पिता सिंह। तो प्रसिद्ध चित्र भीष्म पेंट किया था अर्पिता सिंह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, सन 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? अंजलि राय मेनन ने, अर्पणा कौर ने, के एस कुलकर्णी ने या गोपी गजवानी ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के एस कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? रामेश्वरम, कोलकाता, चंडीगढ़, कन्याकुमारी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र या उत्कल? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन हैं? जे स्वामीनाथन हैं, अशोक वाजपेयी हैं या डीपी राय चौधरी हैं, राय कृष्णदास हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पर पाई गई थी? गांधार में, सारनाथ में, मथुरा में या लाहौर में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मथुरा में। तो प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? मथुरा में पाई गई। अगला प्रश्न है, ईंटों से निर्मित गुप्त काल का प्रथम मंदिर निम्न में से किस स्थान पे मिलता है? कानपुर, भूमरा, तिगवा कि देवगढ़? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कानपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2002 ईस्वी में किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या नई दिल्ली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति फैमिली किसकी रचना है? हेनरी मूर, पिकासो, सोमनाथ होर या कॉल्डर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हेनरी मूर। तो प्रसिद्ध कृति फैमिली जो है हेनरी मूर की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था कहाँ पे? वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलबन या राजगृह? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राजगृह। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी में राजगृह में हुआ था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है? कितने राज्य ललित कला की स्थापना हुई है? 4, 12, 20 या 30? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 12। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मित्रों लाइक जरूर कीजिए और शेयर अधिक से अधिक लोगों को कीजिए। और हाँ, आपकी परीक्षा का डेट बहुत जल्द ही आ जाएगा। अगले मंथ में आपकी परीक्षा की डेट आएगी, जैसा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो परीक्षा का अनुमान है वो आपका परीक्षा अनुमानित है जुलाई में आपकी परीक्षा होगी, जून या जुलाई में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए। आपका एक एक पल आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जितना भी समय दे सकते हैं तैयारी के लिए उतना दें। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए फिर मिलते हैं लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।